जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जो बहुत ही पावरफुल है, चमत्कारी साधना है। और यह साधना आपकी मात्र 7 दिन में सिद्ध हो जाती है। मात्र 7 दिन में इस साधना का असर दिखाई देता है। अगर इस साधना को करते हो तो यह देवी एक ऐसी देवी है, आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आपके कान में देगी। अगर आप इस देवी को सिद्ध कर लेते हो, प्रसन्न कर लेते हो, तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ये मां जगदम्बा आपको ला कर दे नहीं सकती। क्योंकि ये कपालनी साधना है, बहुत ही पावरफुल है। इस साधना को 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका यह है, जो भगत वैराग्य है, अपने घर बाहर से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका तरीका अलग बताऊंगा। और जो भगत गृह गृहस्थ में रहकर यह साधना करना चाहता है, उनका जो तरीका है वो अलग है। अतः मैं सबसे पहले मां जगदम्बा को प्रसन्न करने का उन भक्तों को तरीका बताता हूं जो वैराग्य है, जोग धारण कर रखा है, उनको अपने परिवार नातों से कोई लेना देना नहीं है। वो भगत क्या करे, उन भक्तों को ये सब कुछ करने की न दीपक जलाने की आवश्यकता है। इस साधना के अंदर न तो दीपक जलाने की आवश्यकता है, न फोटो रखने की आवश्यकता है, न ये जो नारे रखे हैं ये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगत जिन्होंने जिन्होंने वैराग्य धारण कर रखा है, ऐसे भक्तों को पीपल के नीचे बैठकर ये साधना कर सकते हो, बर के नीचे बैठकर ये साधना कर सकते हो, नदी के तट पर बैठकर ये साधना कर सकते हो। लेकिन आपको सूर्य भगवान को साक्षी मानकर ही यह साधना करोगे तो आप सफल हो जाओगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ हो, पीपल हो, कुआं हो, बावड़ी हो, नदी हो, शमशान हो, ऐसी जगह बैठकर अगर आप साधना करते हो तो आप लोगों को दीपक की भी कोई आवश्यकता नहीं है और आप सफल हो जाओगे। अब मैं बताता हूं, जो भगत गृह गृहस्थी में रहकर मां कपालिनी को सिद्ध करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए, आप रविवार के दिन आप शमशान में जाए और अपना मुख दक्षिण दिशा में करके मां कपालिनी को हाथ जोड़कर निवेदन करे कि हे माता, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, अतः मुझे शक्ति प्रदान करे। ये शब्द बोलकर आपको वापिस अपने घर पे आना है। बस इतना सा काम आपको शमशान में करना है और अपने घर में आकर आपको मां जगदम्बा काली की एक फोटो लेनी है। आप सिर्फ काली मां की फोटो ले लेना, ठीक है ना। आपको सिर्फ काली मां की ही फोटो लेनी है, ठीक है भाई। काली मां का कोई भी रूप की, आप मां काली के किसी भी रूप की आपको एक फोटो लेनी है। अपने घर आकर आपको मां काली की एक फोटो लेनी है, जैसे मैंने यहां फोटो रख दी है, ठीक है। ये फोटो तो हनुमान जी की है, लेकिन आपको यहां काली मां की फोटो रखनी है। और आपको फर्श के ऊपर ऐसा एक पाटा रखना है, ये 2x2 का पाटा है ना, 2 फुट तो ऐसा है, 2 फुट ऐसा है, ऐसा एक पाटा लेना है, ठीक है। और पाटे के ऊपर मैंने देखो ये फोटो रखी है, ठीक है। पाटे के ऊपर फोटो रखकर मैंने ये दीप जला दिया, ठीक है। ये दीपक के अंदर है, देखो मैं बताता, देखो ये दीपक यहां रख दिया। ये दीपक के अंदर आपको पानी, मैंने पानी नहीं भरा लेकिन आपको पानी भरना है, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए ये रखा है ना। आपको इस लोटे के अंदर आपको पानी भरना है। पानी भरकर आपको ऐसा ये ढक है,
है ना, ये ढक्कन है, इसको आपको ढक लगा देना है। और ढक के ऊपर आपको देखो ऐसा आपको एक स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। एक स्वास्तिक बनाकर आपको इस लोटे के ऊपर रखकर आपको ऐसे रख देना है, ठीक है। ये बात आपको समझा के कई वीडियो में बताया भी है ना, सबका तरीका अलग अलग है। जो ये नारियल रखते हैं ये मैं सब लेना मेरा देखा हुआ है, ये नारियल का सबका तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा आपको ये दीपक यहाँ पे जगदम्बा के सामने आपको ये दीपक आपने ये दीपक जला दिया। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 देखो आप ग्रह गृहस्थी में हो तो ये 4 नारियल आपको रखने ही रखने होंगे। अगर आप ग्रह गृहस्थी में है तो 1 2 3 4 ये नारियल तो आपको रखने रखने हैं। अगर आप साधना ही करना चाहते हो, ये लोटा है ना, इसके अंदर आपको ये चावल बनना है। ये जो लोटे हैं इनके अंदर आपको चावल बनना है। देखो इनके ऊपर ही मैंने ढक लगाया, देखो ये देखो, है ना, ये ख्याली है, ठीक है। ये चावल बनना है, यहाँ पे आपको स्वास्तिक बनाना है। चावल भर के हम इसके अंदर चावल भर के इसके अंदर एक रुपया ऐसा दक्षिणा रख देना है ना, पूजा सुपा रख देना, ठीक है। इनके अंदर जैसे चावल भर के आप इनके अंदर पूजा सुपा रख देना, ठीक है। पूजा सुपा रखकर ये जो नारियल है, ये 4 नारियल अपने रख दिए, इस प्रकार से समझा दिया, समझ गए होंगे आपको, दिखाई दे रहा होगा। 2 नारियल तो इधर है, 2 नारियल उधर है, ठीक है। 4 लोटे हैं, एक लोटा ये है, ठीक है। अब इनके अंदर सब में दक्षिणा अंदर एक एक रुपए एक एक सुपारी है ना, ऐसा इनके इन सभी के अंदर आपको दक्षिणा रख देनी है। ये जो नारियल है ये वाला है ना, ये अपने पितरों के नाम का नारियल है, ठीक है। ये जो नारियल है आपका जो पित्र है घर में, देखो पित्र हर घर में रहता है, पितर दोष हर घर में रहता है। जहां धर्म कर्म चलता रहता है ना, वहां पे पितर आपको परेशान नहीं करता, नहीं, हर घर में पितर होता है। तो ये नारियल क्यों रखते हैं कि अगर आपके घर में अगर पितर दोष है ना, तो पितर दोष की वजह से आप ये सिद्धि नहीं कर सकते, कोई भी साधना नहीं कर सकते। अगर आपके घर में पितर दोष है तो आप कोई भी साधना नहीं कर सकते, ठीक है। ये नारियल रख दिया। उसके बाद में ये वाला नारियल रखते हैं। ये जो नारियल है, ये वाला नारियल देखो, ये वाला नारियल है, ये अपने गुरु के नाम का है। देखो मैंने रेडीमेड यहाँ पे माला भी डाली है ना सब पे, ये माला रेडीमेड है। इनको मान सम्मान दिया जाता है, जब माँ जगदम्बा के साथ में इनको भी मान सम्मान दिया जाता है। आपके घर के जो घरेलू देवी देवता है इनको भी मान सम्मान दे दिया जाता है, क्योंकि ये अपनी रक्षा करेंगे, साधना करेंगे तो साधना में अपनी मदद करेंगे, इसीलिए ये रखा जाता है, इनको मान सम्मान दिया जाता है। ये आपके गुरु महाराज, जो भी आपका गुरु है, गुरु महाराज का ये नारियल रखना होता है। उसके बाद में ये जो नारियल है ये 9 ग्रह का नाम का है। 9 ग्रह जानते हो, रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज, राहु केतु 9 ग्रह, नमो आय सुधारो काज, हे 9 ग्रह तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका करो कृपा पार। ये इनसे विनती करने का मंत्र है ना, ये हिंदी में है ना, ये संस्कृत में नहीं है। तो ये जो नारियल है आप 9 ग्रह का एक नारियल रख दो। ये जो नारियल है आपके कुल में जो देवी देवता है इनका ये नारियल रख दो। इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई, ये बात तो समझ में आ गई। उसके बाद में ऐसा देखो आपको भी एक मिट्टी का बनाया, ये मिट्टी का है, हवन कुंडी है, छोटी सी है ना, तो अपने रोज अपने भोग देंगे, भोग में क्या देंगे वो मैं आगे बताऊंगा ना। ऐसे ये हवन कुंडी है, ऐसी आपको भी एक जो मिट्टी का जो आता है ना, जो पानी के मटके पर या घड़े पे जो रखते हैं ना, वो वाली है, और नीचे मैंने ऐसा इसके गोबर लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा आपको यहां रख देनी है। और जो भी कोई पूजा सामान जो लगता है जो अपने सामने रखना है, देखो ये है, जैसे मैंने ये रख दिया, ये है जो तिलक निकालने का है ना, ये है कुमकुम है ना, ये है, ये भस्म है ना, ऐसे आपको भी यहाँ सामने रखनी है कि इधर उधर न भागना पड़े। कोई भी मान लो एकाएक कोई शक्ति आ रहा है, अपन को कोई उर्द है, ऐसा कुछ मतलब आपको यहीं रखना होगा। जो भी आपकी सामने लगती है आपको सामने रखना पड़ता है, ठीक है। ये बात आप सामने, ये है आपका आसन, देखो मैं आपको उठा के बताता, ये आसन है ना, ऐसे ही आपको आसन लेना है। आप चाहो तो ऊनी वस्त्र, कोई ऐसा कंबल ले लेना, ऊनी वस्त्र है ना, जो भी आपकी इच्छा हो, आसन नरम आसन ले लेना, ठीक है। और तो आसन कौन सा लोगे, आप तो मिलता भी नहीं है, लेकिन आप तो एक नॉर्मल ही आसन ले लेना है ना, ऊन के कंबल हो तो नरम हो, बैठने में दिक्कत नहीं है, ऐसी आपको कंबल लेनी है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस आसन पर बैठने से पहले, इस आसन पर बैठने से पहले आपको इस आसन को प्रणाम करना है। और ये फोटो है हमेशा पश्चिम दिशा में रहनी चाहिए। ध्यान रहे, ये जो नारियल है इनका जो मुख है ना, देखो सभी नारियल का मुख है ना, अपने आप बैठे, तो नारियल का जो मुख है ना,
ये अपनी तरफ रहना चाहिए, ठीक है। ये नारियल का मुख भी पश्चिम दिशा में ही रहना चाहिए। इसी बात का ध्यान रखना। अगर दिन में साधना करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रात में साधना, यही साधना अगर रात को करते हो, अगर सुबह प्रातः काल करते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। और 12 बजने के बाद में, दिन में 12 बजने से पहले पहले आप यहां बैठ के अपना मुख पूर्व दिशा में करके साधना कर सकते हो। अगर यही साधना अगर रात को करते हो, भाई दिन में आपको टाइम नहीं है, यही साधना अगर रात को करते हो, इस मंत्र का जप, जो मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का जप अगर रात को करते हो तो 9 बजे बाद में करना, क्योंकि 9 बजे बाद में सूर्य भगवान उत्तर दिशा में आ जाता है, तो आपके सूर्य भगवान के पीठ नहीं लगेगी। मतलब ये साधना करने से, ये साधना जब करोगे तो सूर्य भगवान को कभी पीठ नहीं रहनी चाहिए। सूर्य भगवान या तो सम्मुख होना चाहिए, अपने सम्मुख है ना, जैसे सम्मुख होना चाहिए, या आजू बाजू में भुजाओं पे रहना चाहिए सूर्य भगवान। इस प्रकार से आप साधना कर सकते हो। ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में इस आसन पे बैठकर आपको सबसे पहले ऐसे प्रणाम करना है आसन को, ठीक है। अपना मुख पूर्व दिशा में, ये देवी है ना, देवी माता है, या इधर से आप बैठोगे, इधर से है ना, इधर से सबसे पहले आसन को प्रणाम करें। यहां बैठकर सबसे पहले आपको क्या करना है, गणेश जी के मंत्र का जप करना है, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। ऐसा करने से अपना मुख शोधन होता है, श्री गणेश का नाम लेने से मुख शोधन होता है अपना, ठीक है। 5 नाम गणेश जी का ले लिया। उसके बाद में आप सबसे पहले अपने जो गुरु महाराज है इनसे प्रार्थना करो। ये जो गुरु, इनको गुरु मान के चलो, है ना, क्योंकि हमने इनको आसन दिया है, तो इनको गुरु, यहां बैठकर आपको इनको गुरु मान के, महाराज मान के चलो, गुरु महाराज। आप जो भी अपनी भाषा में जो भी है, आप जो बोलना चाहते हो, ये इनसे बात आशीर्वाद प्राप्त करो कि गुरु महाराज ऐसा झुक के, है ना, मेरे को आशीर्वाद दो, मैं ये साधना करने जा रहा हूं, मुझे शक्ति प्रदान करिए, है ना। अपने गुरु से भी इस प्रकार प्रार्थना करिए। उसके बाद में अपने पितरों से प्रार्थना करिए। पितरों से प्रार्थना इस प्रकार करिए कि हे पितृ देवताओं, आप जिस भी रूप में हो, मैं आपसे दोनों कान पकड़ के माफी मांगता हूं, मेरे से या मेरे किसी घरवाले से कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करे, ठीक है, हमें माफ कर दो, और मैं ये साधना करने जा रहा हूं, मेरी मदद करना। अपने पितरों से इस प्रकार की आप बात करें, अपनी भाषा में जो आप बोलते हो वैसा बोले। उसके बाद में नवग्रह है, 9 ग्रहों से आपको प्रार्थना हो सकता है कि आपके कोई ग्रह दोष हो, ठीक है, किसी ग्रह का दोष हो, सूर्य शनि है ना, जो भी ग्रह दोष हो, तो इनसे प्रार्थना करें। आप अगर इस प्रकार से प्रार्थना करते हो तो बहुत अच्छी बात है। दोनों हाथ जोड़ के यहां बैठ के दोनों हाथ जोड़ के विनती करें कि ओम, मंत्र लिख लो, ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो, आय सुधारो काज, हे नवग्रह तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा अपार। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो 2 बार, है ना, और या फिर अपने जो मन में है उस प्रकार से आप प्रार्थना करें, ठीक है। उसके बाद में आपके जो कुल में देवी देवता है उनसे प्रार्थना करें, ठीक है। अपने जो कुल में देवी देवता है उनसे प्रार्थना करें। जो भी आपके भाषा में जो प्रार्थना करते हो उस प्रकार अपने कुल के देवी देवता से प्रार्थना करें कि मैं ये साधना करने जा रहा हूं, अतः हमारी किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दो और मुझे सफलता प्रदान करें, ठीक है। इस प्रकार से अपने कुल के देवी देवता से प्रार्थना करें। उसके बाद में जो देवी माँ है इनसे प्रार्थना करें, हे देवी माँ, मैं मूर्ख हूं, पापी हूं, अज्ञान हूं, है ना, मुझे माफ कर देना, और मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, और जो भी आपके मन में जो उफान है, शरीर में आपके आत्मा में जो प्रश्न है, ऐसी बातें, अनगढ़ बातें माता को बोले, जैसे बच्चों की तरह बोले। जैसे बच्चे कैसे हट करते हैं, ऐसे माँ जगदम्बा यहां बैठकर माँ जगदम्बा से ऐसे बातें करे कि हे देवी माँ, मुझे, मेरे ऊपर प्रसन्न हुई है और मैंने किसी प्रकार को गुनाह किया है, हमें माफ कर दो, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको रुद्राक्ष की माला से, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे भक्तों, इस साधना को करने के लिए आपको कपड़े सिले हुए नहीं पहनना चाहिए। जैसे मैंने सिला हुआ वस्त्र पहन रखा है ना, तो आपको ऐसी, ये जो मेरी लुंगी है ना, ऐसा आपको तो नीचे बांधने की लुंगी ले लेना, एक धोती ले लेना, धोती के 2 टूक लेना, ठीक है, वो लुंगी हो जाएगी आपकी बांधने की। ऊपर भी आप कोई दुशाला ले सकते हो। नियम तो ये होता है कि काले वस्त्र पहनो, लेकिन ऐसा मत करना, आप लाल वस्त्र पहन सकते हो। एक रंग के कोई भी वस्त्र पहन लेना, ठीक है, एक रंग के कोई भी वस्त्र पहन सकते हो, आपकी फुल छुट्टी है। एक कलर का होना चाहिए वस्त्र, है ना, लेकिन बिना सिला हुआ, अंडरवियर नहीं पहननी है, ऐसे पहननी है। यहां बैठकर आपको जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र का आपको 1,00,000 मंत्र जप करना है। देखो भक्तों, बिना मंत्र के आप कोई भी साधना नहीं कर सकते। इस मंत्र को आप 7 दिन के अंदर आपको
जपना होगा। आप चाहो तो 7 दिन में जप सकते हो, आप चाहो तो 14 दिन में जप सकते हो, आप चाहो तो 21 दिन में जप सकते हो, आप चाहो तो 30 दिन में जप जप पूरा कर सकते हो, आप चाहो तो 41 दिन में जप पूरा कर सकते हो। ठीक है, यहां बैठकर आपको जितना आपका मन करे, आपको 1 लाख की संख्या में आप अगर जप करोगे तो यह मंत्र आपके अधीन हो जाएगा। आपको घबराना मत, आपको दर्शन हो या नहीं, ठीक है, आपको दर्शन हो या नहीं, आपको 1 लाख की संख्या में, क्योंकि आगे का कार्य और अलग बाकी है। ठीक है, 1 लाख की संख्या में यहां बैठकर आपको ये दीपक को साक्षी मानकर आपको जप करना होगा। आप इस प्रकार ही मंत्र का जप कर सकते हो। ऐसे है ना, अगर आपका हाथ दुखे तो इसको, ये है ना, ऐसी रस्सी है, इसको गले में भी डाल सकते हो ऐसा करके, या ऐसे माला यहाँ रहनी चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी एक स्टैंड लेना, है ना, ऐसे करके आप ऐसे मंत्र का जप करोगे। ठीक है, साधना काल में ये दीपक और ये नासिका, इसको आप ऐसे देखते रहोगे। देखो ऐसा, ये नासिका मेरे को दिख रही है ना, इससे क्या होगा, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। देखो प्रथम क्रिया में मन भटकता है, भटकेगा, आपको जरूर भटकेगा। अगर आप नए साधक हो तो आपका मन जरूर भटकेगा, 100% भटकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार जप करना है। और ये जो नाक की जो नासिका है, इसको अग्रभाग को, है ना, अग्र जो भाग है ना, इसको आपको देखते रहना ऐसा। और दीपक और ये इनका क्रॉस एक होना चाहिए। इससे क्या है कि आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। इसके बाद में जैसे मान लो जो जितना भी आपने मंत्र जपा, एक दिन देख लेना आप 7 दिन में जप रहे हो, 11 दिन में जप रहे हो, 21 दिन में है, लेकिन आप 7 दिन मंत्र आपको जपना जरूरी है। 1 लाख की संख्या तो आप 7 दिन में जपो। ठीक है भाई, 7 दिन पहले तो नहीं जप सकते आप। ठीक है, तो 7 दिन में इस मंत्र को जप लेना, या ज्यादा टाइम भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इस मंत्र का जप करना है। अब जप आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी माला रोज घुमाओगे। जैसे मान लो आप 7 दिन में करना है तो 1 लाख में 7 का भाग दे देना, जितना शेष फल आता है उतनी माला आपको घुमाना है। ध्यान रहे, माला में 108 मनुका आता है, लेकिन आपको उस मनुका में 8 को नहीं जोड़ना है, गिनती में 100 ही गिना जाता है। माला में गिनती जब 108 मनुका होता है तो गिनने में 100 ही किया जाता है, गिनती में 100 ही मंत्र लिया जाता है। यही बात का ध्यान रखना है। आप अपने हिसाब से जितना आपका मन करे उतने दिन तक आप साधना कर सकते हो। मैं तो ये बोलता हूं, आप लंबे समय तक इस साधना को करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई डायरेक्ट आप ऊपर चढ़ोगे, थोड़ा अच्छा नहीं रहता। ठीक है, ये साधना सिद्ध होने के बाद में, ये मंत्र सिद्ध, मान लो आप 7 दिन में कर रहे हो, 15 दिन में कर रहे हो, 21 दिन में कर रहे हो, 30 41 में कर रहे हो, साधना पूरी होने के बाद में आपको फिर से आपको शमशान में जाना है और अपने हाथ में 1 लोटा जल, पूजा का सामान और थोड़ा बकरी का मांस। ध्यान रहे, इस साधना के अंदर बकरी का मांस बोले तो बकरी का मांस ही होना चाहिए, न कि बकरे का और कुछ का मांस नहीं होना चाहिए। बकरी का ही मांस बोला है इस साधना के अंदर। ठीक है, बकरी का मांस ही लेकर जाना होगा। ठीक है, जो भी कसाई है, जो बकरा बकरी काटता है, उनसे जाके आप संपर्क कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन आपको बकरी का बोला है तो बकरी का ही मांस साथ में लेके जाना है, पूजा का सामान लेके जाना है, और साथ में या तो आपको तलवार लेके जानी है या फिर एक चिमटा लेके जाना है। देखो 3 चीज बता रहा हूं आपको, है ना, या तो साथ में तलवार लेके जानी है। ठीक है, तलवार नहीं है आपके घर में तो आपको चिमटा लेके जाना है, चिमटा नहीं है तो बना लेना, हाथ में जो चिमटा आता है ना बाबाओं का, वो चिमटा लेके जाना है। अगर वो भी नहीं है आपके पास में तो आपको त्रिशूल लेके जाना है। ये आप शमशान में जाओगे, ये सामान आपको साथ में लेके जाना है, पूजा का सामान साथ में लेके जाना है, 1 लोटा जल आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद 1 लाल कपड़ा भी आपको साथ में लेके जाना है। शमशान में जाकर आपको जहां शिवलिंग बनाया हुआ है भाई शमशान के अंदर, आप जैसे अपने हिंदू धर्म में कोई मरता है, उसके बाद में तीसरे दिन में उसका शिवलिंग, मिट्टी को इकट्ठी करके उसका एक शिवलिंग बना देते हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हो, सब जानते हो, कहने की जरूरत नहीं है। वो जो शिवलिंग जो आपने बनाया है शमशान में, जो पिंडी बनाई है, जो वो राख को इकट्ठी करके वो पिंडी बनाते हैं, उस पिंडी पर आपको लाल कपड़ा बिछा देना है। ठीक है, एकांत शमशान में जाना है, उस पिंडी पर आपको लाल कपड़ा बिछा देना है। अगर
मान लो हो सकता है कि वहां कोई चिता जली हुई हो, कोई मुर्दा जला हुआ हो, तो आप ये कार्य साइड में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई चिता जला हुआ हो तो ये कार्य आप साइड में कर सकते हो, है ना। वहां जाकर आपको शमशान के ऊपर जो पिंडी बनी हुई है उसके ऊपर, है ना, आपको लाल कपड़ा बिछा देना है। ठीक है, वहां पर जो भी आप साथ में लेके गए थे, जैसे त्रिशूल लेके गए हो या तलवार लेके गए हो या चिमटा लेके गए हो, उस चिमटे को जैसे मान लो शमशान के ऊपर आपने ऐसे ऐसे लाल कपड़ा बिछा दिया, उस पिंडी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर जो आपके पास है, तलवार है या चिमटा है या त्रिशूल है, जो भी आपके पास में है, उसको उस जल से, जो जल लेके गए हो साथ में, उस जल से स्नान कराकर, ठीक है, जल से स्नान कराकर उसको लाल कपड़े पे उसको रख देना है। जो आप साथ लेके गए, चिमटा है, तलवार है, जो भी आपको, उस लाल कपड़े के ऊपर रख देना है। रक्त कनेर, लाल जो कनेर होता है, कनेर आप सब जानते हो, स्क्रीन पे देख लेना, स्क्रीन पीछे चल रहा है। लाल रक्त कनेर, जो लाल जो कनेर है, उनके फूल यहाँ चढ़ाना है। विधि विधान से ये जो आप त्रिशूल लेके गए थे, चिमटा लेके गए हो, तलवार लेके गए हो, इसकी विधि विधान से वहां पूजा करनी है। और अपना मुख दक्षिण दिशा में करके जो मैंने मंत्र बताया है, इस मंत्र का, जो मंत्र मैंने बताया है, इस मंत्र का आपको अनंत में जप करना है। जब तो इतने समय जप करना है, धीरे धीरे जप करना है आपको, जब तक मां जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न होकर, ठीक है, प्रसन्न होकर दर्शन न दे। ध्यान रहे भक्तों, इस मंत्र का आप 11 बार या जप करोगे या 21 बार जप करोगे, मां जगदम्बा साक्षात आपको दर्शन देगी। और जब आपको दर्शन दे, अपने मां जगदम्बा को हाथ जोड़कर निवेदन करना, आपका जो भी प्रश्न है वो मां जगदम्बा को बोल देना है और हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करें, मां देवी जब मैं बुलाऊं, जब मैं आपको अर्ज करूं, उसी समय मेरे कान में आप मेरे प्रश्न को उत्तर देना, यही मेरी कामना है। और भी कुछ बोल सकते हो जैसी आपकी इच्छा है, और कुछ बोल सकते हो, क्योंकि ये साधना ऐसी है, इस साधना को करने पर मां जगदम्बा कपालिनी जो देवी है, ये आपको हर चीज जो भी आप मांगोगे वो चीज आपको लाकर दे सकती है। जैसे आप साधना करो, आपको जिस किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो चीज ही आपको लाकर देती है। जो भी आप मांगोगे वो चीजें आपको लाकर देगी। उसके बाद में जो मांस लेके गए हो, मदिरा लेके गए हो, दारू लेके गए हो, वो मां जगदम्बा को अर्पण कर देना है। ठीक है, सामने दिखाकर उसके बाद में आपको अंगारे बनाने, अंगारों पे आप भोग दे देना। इस प्रकार से मां देवी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। उसके बाद में जो वहां आपने रखा है, त्रिशूल रखा है, चिमटा रखा है या तलवार रखी है, उस तलवार को हमेशा आप अपने साथ में रखोगे। उस तलवार को आप साथ रखोगे और मां जगदम्बा को, जैसे मैं, मेरे पास मान लो थोड़ी देर के त्रिशूल है, ये मान लो आप, तो भाई इस त्रिशूल मान के चलो, मेरे हाथ में त्रिशूल है, हे मां देवी, ऐसा बोलोगे, अर्ज करोगे, तो मां देवी सामने वाले का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आपके कान में लिख बताएगी। और आपको, आप पर्चा भी लिख सकते हो, ऐसे मौके किसी को बता सकते हो। इस प्रकार से मैंने आपको मां जगदम्बा का, मां कपालिनी का विधि विधान बताया है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री